आखिरी जो हज में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले, दो दीन इस्लाम को मैंने आप तक पहुंचा दिया, आप दूसरों तक पहुंचा दो। उस टाइम पर साहबों के जो उनके ऊँटों के मुंह किधर को थे उधर को निकल गए, पीछे मुड़ कर नहीं देखा, अपने बीवी बच्चों के बारे में क्या है वो ख्याल नहीं किया। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म को माना, अल्लाह पर भरोसा किया, दीन इस्लाम को पूरा दुनिया में फैला दिया। दीन इस्लाम ऐसा चमका जैसा सूरज और चांद चमकता है। देखे क्या नहीं, इस हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों ने 200 साल के राज किया, तो मान लो कि पूरा दुनिया में दीन इस्लाम फैल गया। इस तरीके से साहबा ने दीन इस्लाम को फैला दिया। आप मुसलमानों के हालत क्या है बोलो। आज मुसलमानों की हालत बोलने की ज़रूरत नहीं, अपने आप मालूम हो जाएगा कौन किधर को है कौन किधर को है। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़। ये मुनाफिकीन ऐसे कि नफली सदक़ात देने वाले मुसलमानों पर सदक़ात के बारे में तान करते हैं, और खुसूस उन लोगों पर और ज़्यादा जिनको बज़ मेहनत और मजदूरी की आमदनी के और कुछ मैसर नहीं होता, इतना गरीब आदमी है, उतना गरीब आदमी होते हुए भी सदका देते हैं, उनको तान देते हैं। ये कहना है ये मुनाफिक लोग, यानी उनसे तमस्सकर करते। तमस्सकर मतलब क्या है, उनके मजाक उड़ाते। ये देखो गरीब है, ये फ़कीर है, फिर भी ये खैर खैरात देता है। इस तरीके से वो खैर खैरात देता है तो अपनी सवाब के लिए वो देता है। अरे मुनाफिको, तुमको क्या दर्द है। मैया मानी यहाँ पर नहीं, मैं आपको समझ में आने के लिए मैं जोड़ रहा हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। अल्लाह उनको इसकी तमस्सकर का तो ख़ास बदला देगा। इनको ये मस्ती करने का, ये मजाक उड़ाने का अल्लाह ताला उनको ज़रूर सज़ा देगा, और मतलब तान का ये बदला मिलेगा इनके लिए। आखिरत में दर्दनाक सज़ा होगी। आखिरत में इस तरीके से तमस्सकर करना, मजाक उड़ाना उन गरीबों का, अल्लाह ताला उनको इनको तमस्सकर का ख़ास बदला देगा, और मतलब तान का ये बदला मिलेगा कि उनके लिए आखिरत में दर्दनाक सज़ा होगी। आप कहा उन मुनाफिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार करे, इन मुनाफिकीन के बारे में आप माफ़ी मांगे या उनके लिए इस्तिग़फ़ार ना करें। यानी ये मुनाफिकीन के बारे में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, रहमतुल लिल आलमीन है। वो रहमत करके रहमत बन के दुनिया में आए। ये इतना गलती करने के बाद भी ये मुनाफिकों के बारे में अगर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह से माफ़ी के तलबगार करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, तब भी अल्लाह ताला उन्हें माफ़ ना करेंगे। उन मुनाफिकों के लिए इस्तिग़फ़ार करे या उनके लिए इस्तिग़फ़ार ना करे, अगर आप उनके लिए 70 बार भी, अरे उन मुनाफिकों के बारे में 70 बार भी इस्तिग़फ़ार करेंगे, तब भी अल्लाह ताला उनको ना बख्शेगा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। ये मुनाफिक लोग अल्लाह के नज़र में इतना गिर गए कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, उन्होंने उनके बारे में 70 मरतबा भी अगर माफ़ी मांगेंगे तब भी मैं माफ़ नहीं करूँगा, बोलते अल्लाह ताला। अल्लाह ताला रहमान रहीम है, फिर भी बोलता है कि आप उनके बारे में इस्तिग़फ़ार 70 बार भी इस्तिग़फ़ार करेंगे तब भी वो अल्लाह ताला उनको ना बख्शेगा। ये इस वजह से है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र किया, और अल्लाह ताला ऐसे सरकशी लोगों को हिदायत नहीं किया करता। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। ये पीछे रह जाने वाले खुशी होंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के बाद अपने बेटे रहने पर, और उनको अल्लाह की राह में अपने माल और जान के साथ जिहाद करना नागवार हुआ। जिहाद करने नहीं गए, घर में बैठे रह गए, वो पीछे रहने जाने वाले खुश होंगे। एवं हमने लड़ाई में नहीं गए कि हमको मौत न आएगी, हम मरेंगे नहीं, हमको जख्मी नहीं लगेगा, जो हमको जो गर्मी का मौसम में कोई प्यास की जो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भूख का प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। इस तरीके से वो खुशी हो जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अपने बैठे रहने पर
خوش ہو جاتے. ان کو اللہ کے راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا ناگوری، یعنی ان کو راضی نہیں، ناگوری ہوا، اور دوسروں کو بھی کہنے لگے کہ تم گرمی میں مت نکلو. یہ تو نہیں گیا اور دوسروں کو بولتا ہے یہ گرمی کے موسم ہے، سفر لمبا ہے اور تم گرمی میں مت نکلو. تو نکلنے والوں کو بھی یہ منع کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے. یہ دنیا کی گرمی سے تم نہیں نکلتے اور دوسرے کو بھی نکلنے پر منع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں، آپ دیکھو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انڈائریکٹ میں بہت سے جگہ پر آ گیا. آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرمی ہے. کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھ جاتے، اگر کیا خوب ہوتا اگر